सलाम सरकार। भैया एक खुशखबरी सुनाता हूँ। क्या? मुन्ना और शांति भाभी को मायके छोड़कर मैं ऐसी मंत्रालय चला गया तो वहाँ पता चला कि हमें पता है तुम क्या कहने आए हो। पिताजी ने जो जमीन पुजारी को दान में दी थी, उस जमीन पर अब हाईवे बनने वाला है और उस जमीन की कीमत अब चौगनी से भी ज्यादा होगी। अरे आपको कैसे पता चला? हाँ भैया, कल यहाँ मंत्री जी आए थे यही बताने, और हमने उनकी बहुत खातिर की। दौलत राम को, हरिराम और दत्ताराम को बुलाने भी भेज दिया है सरकार। लो आ गए। मैं दत्ताराम और हरिराम जी को लेकर आया हूँ। आओ भाई, हरिराम दत्ताराम, आओ आओ। आइए। राम 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 राम। राम राम। भाई हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपने याद किया और हम आ गए। तो बोलो तुम्हारी क्या खातिर की जाए। कुछ नहीं, जल्दी बता दीजिए काम क्या है। हम खेत का काम आधा छोड़ के आए हैं सरकार। संदीर, इनकी बहुत अच्छी तरह खातिर करो। ये लो। ये क्या है? ये 20,000 रुपए हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारी जमीन तुम्हारे पास है वो तुम हमें वापस कर दो। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम जानते नहीं कि वो जमीन हमारी है? आपकी थी, मगर आपके पिताजी ने हमारे पिताजी को जमीन दान में दी थी, और उस वक्त वो जमीन सिर्फ बंजर पत्थर के सिवा और कुछ नहीं थी। हमने अपना खून पसीना बहाकर उसे सींचा है, जिससे वो आज हमें 2 वक्त की रोटी दे रही है। अरे तो सरकार तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी से ज्यादा दे रहे हैं। ये 20,000 रुपए। ठीक है, अगर ये कम है तो ये लो 10,000 और लो मिला के 30,000, और इस पे दस्तखत कर दो। नहीं। नहीं? दस्तखत नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं। छोटे शुरू हो जा। दस्तखत तो इनका बाप भी करेगा। अगर पहले ही अक्लमंदों मेरी बात मान ली होती तो यहाँ तक की नौबत ही ना आती। छोटे बस कर छोटे। दस्तखत कर देंगे डॉक्टर साहब, हम दस्तखत कर। ये देखिए भैया, दोनों के दस्तखत करवा लाया हूँ। माने कैसे? अरे मानते कैसे नहीं, तपा के जला दिया और फेंकवा दिया बाहर। अच्छा हुआ, अब हमारा रास्ता एकदम साफ हो गया। नहीं मालिक, एकदम साफ नहीं। उनका एक और भाई भी है, शिवराम। अगर वो आ गया तो? अरे बेवकूफ, उसे गांव छोड़े हुए 12 साल हो गए। आना होता तो अब तक आ गया होता। कहीं साला मर खप गया होगा। भाग जा शिवराम, भाग जा, नहीं तो मारा जाएगा। इस महाशमशान पर सदियों से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका। चामुंडाए स्वाहा। चामुंडाए स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए स्वाहा।
चामुंडाए स्वाहा। ओम डाकिनी योगिनी विघ्न विनाशिनी चामुंडाए स्वाहा। इसी क्षण से समस्त सिद्धियां तुम्हारे अधीन हो गई हैं शिवराम। आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि तुमने अपने बरसों की लगन से मनोशक्ति पर काबू पाकर सिद्धि प्राप्त कर ली है। तुम हजारों में से एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने इतनी भयंकर प्रेत बाधाओं को पार कर लिया। गुरुदेव, ये सब आप ही की शिक्षा का परिणाम है, अन्यथा मैं किस योग्य हूं? शिवराम, तुम एक साहसी और धैर्यवान पुरुष हो। दुनिया के लोगों का दुख दर्द अब तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। अन्याय और अत्याचार के बोझ से दबे लोगों का सहारा बन सकते हो, उनके जीवन की प्रेरणा बन सकते हो, उनके अधूरे जीवन में आशा का सूर्य उदय कर सकते हो। वो सब कुछ तो मैं कर सकता हूं गुरुदेव, लेकिन मेरी इच्छा थी कि जीवन भर आपकी सेवा करूं और दुनिया की सब सुख समृद्धियां आपके चरणों में अर्पित कर दूं। सुख, सुख का मतलब है कि मनुष्य अपना जीवन सोने चांदी की चमक दमक में खो देता है। शिवराम, सोने चांदी की यहां कोई कमी नहीं है, ये तो मोह माया है। हमारी इच्छा है कि तुम अपनी वेशभूषा बदलकर अपने गांव चले जाओ और लोगों का उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। शिवराम, हमें हमारी गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? गुरुदेव, सोने चांदी धन दौलत से परे हैं आप। अब आप ही बताइए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? हमें तुम्हारा एक वचन चाहिए। आज्ञा गुरुदेव। एक सिद्ध पुरुष होने के नाते तुम अपने जीते जी कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे किसी और इंसान को कोई कष्ट या हानि हो। यही हमारी गुरु दक्षिणा है।